मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। और बना रही हूँ बेटे के लिए लंच। तेल हो गया है, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है। इसके बाद में डालेंगे आलू। आलू की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो अधिकतर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन जब मुझे जल्दी होती है तो मैं कुकर में बना देती हूँ, क्योंकि बन भी जाती है बहुत जल्दी। और ये देखिए, देख सकती हैं थोड़ी सी आलू है, बस टिफ़िन भर के लिए फटाफट से छौंक दी है, बन के तैयार हो जाएगी आलू की भुजिया। और मैं उन प्यारी बहनों से कहना चाहूँगी जो परेशान रहती हैं, जो सोचती हैं हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने छोटे से ही पार्लर से बहुत अच्छा खासा अपना कर लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, इतना ज़्यादा मैंने पैसा भी नहीं लगाया है, थोड़ा बहुत ही लगाया है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। ये है कि धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन आगे बढ़ेंगे। मेरा तो मानना ऐसा ही है। और कोई काम कोई सीख के नहीं आता है, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं, धीरे धीरे ही सब आता है। लेकिन हाँ, हमें डरना नहीं चाहिए और हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। और मैं बिल्कुल ही हिम्मत से काम करती हूँ, बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ। भले ही चाहे मुझे वो काम आए या ना आए, लेकिन मैं कस्टमर के सामने बहुत एक्टिव रहती हूँ कि नहीं, मुझे ये काम आता ही है। और कोशिश पूरी ये करती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, नया से नया कर सकूँ। और सच मानिए, मैं अपने कस्टमर को मतलब खुश ही रखती हूँ, उसको बिल्कुल भी निराश नहीं करती हूँ, उसके मुताबिक से ही काम करती हूँ। अगर एक कस्टमर खुश होकर जाता है तो फिर कई कस्टमर भी साथ में आते हैं। मेरा तो मानना यही है। बनाने लगी हूँ पराठे। बेटे से पूछा था कि बेटा पराठे ले जाओगे पूड़ी, तो पराठे ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि पूड़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल भी लगता है और पराठे सही रहते हैं, हल्का हल्का सा ऑयल लगा के सेक दो, अच्छे भी लगते हैं। तो क्या करूँ, बच्चे का लंच तो ऐसे ही बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद में मैं और काम करके फिर नहा के फिर पूजा करती हूँ। और इतना मुझसे नहीं हो पाता जल्दी, क्योंकि घर का भी करो पूरा दिन, शॉप का भी हो जाता है, फिर सवेरे मुझसे इतनी जल्दी नहीं हो पाता है उठना। 6:30 तक उठती हूँ, फिर इसके बाद में काम करो, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। और इतना बड़ा घर है, हर जगह साफ़ सफाई भी देखनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा तो साफ़ सफाई का काम हो जाता है। और मुझे बिल्कुल भी मतलब गंदा घर नहीं अच्छा लगता है। हर सामान व्यवस्थित होना चाहिए जगह पे, और फैला फैला मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर मुझे चाहे कितना भी टाइम लगे, मैं काम को अच्छे से ही करती हूँ। देखिए बन गए हैं पराठे, पैक कर देते हैं बेटे का टिफ़िन। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। और दिन की शुरुआत होती है हमारे कान्हा से, हमारी लाडो रानी से। इनके बिना तो कुछ भी नहीं मेरे जीवन में। तो आप सब लोग दर्शन कर लीजिए। मैंने कपड़े ऐसे ही रख दिए थे, मैंने कहा टाइम बहुत हो जाएगा। मैंने सबसे पहले पूजा की, इसके बाद में कपड़े फैला रही हूँ, क्योंकि मंदिर भी जाना होता है तो टाइम फिर लगता है थोड़ा सा। और बिना मुझे मंदिर जाए रहा नहीं जाता है, क्योंकि पास में ही है तो लगता है क्यों ना जाएं मंदिर, भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस अपनी सच्चे दिल से भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मन को बड़ी शांति रहती है। और भोले बाबा की कृपा से बहुत कुछ है, सब भोले बाबा का ही है। और बिहारी जी, जब से ये लोग मेरे जीवन में आए हैं तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहते नहीं, कितना भी टेंशन हो, दिमाग कितनी भी उलझने हो, लेकिन बस नाम लेने से ही सारी टेंशन, सारी उलझन ख़त्म हो जाती है। मेरा तो मानना ये है, तो मुझे अच्छा लगता है। और अगर मैं मंदिर नहीं जाती हूँ तो मेरा पूरा दिन बेकार जाता है, फिर मुझे अजीब सा लगता है। तो देखिए फैला देती हूँ कपड़े। आज सारे कवर वगैरह धुले थे। काम करो तो काम करने के लिए बहुत काम होते हैं, घर के ही बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप करते हैं तो समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो वही है ना कि साफ़ सफाई वाले काम हो जाते, खाने का तो इतना नहीं रहता है। और
और बाकी ऊपरी काम बहुत होते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, ज़्यादा धूप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समय टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो फटाफट से फैला देते हैं, बादल सा है मौसम। फैला दिए हैं सारे कपड़े। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। इसके बाद में फिर से आ गई हूँ रसोई में, बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तरोई रखी थी लेकिन वो भी बनाने का मन नहीं था, आलू भी मतलब इच्छा नहीं हो रही थी, क्या बनाऊँ क्या नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो मूंग की दाल बना लेते हैं, अच्छी भी लगती है, फ़ायदा भी करती है मूंग की दाल। तो बहुत थोड़ी सी बनाऊँगी क्योंकि मुझे पता है बच्चे नहीं खाएँगे, तो इसी वजह से मैं थोड़ी बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनाऊँगी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से धुल ली है दाल, चढ़ा देते हैं। और कुकर इस समय बिल्कुल बेकार हो रखा है, मतलब इतना ज़्यादा इसमें मतलब पानी पानी सा निकल रहा है, सीटी भी नहीं बन रही। अब देखो कब इसको दिखा पाती हूँ। और वही है ना, बच्चों से कहो तो बच्चे सुनते नहीं हैं और मेरा जाना हो नहीं पाता है, इसी वजह से देखते हैं कब सही होता है कुकर। और मेरी प्यारी फैमिली, सबसे पहले तो मैं रसोई में आई थी, मैंने अपने लिए सबसे पहला काम चाय वाला किया, चाय बना के पी, क्योंकि बिना चाय मुझसे नहीं रहा जाता। नहा के आओ फिर लगता है बस एक कप चाय मिल जाए। चाय पीने के बाद में ही मैंने दाल रखी थी, दाल भी देखिए बन गई है। देखिए कितनी थोड़ी सी दाल है। अब इसको हींग जीरा से फ्राई कर देंगे। आज तारीख है 2 मई, दिन है आज शुक्रवार। तो फटाफट से छौंक दी है दाल। हरी मिर्च भी कट करके रख ली थी, ज़्यादातर हरी मिर्च ही यूज करती हूँ। और आज गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौसम अच्छा है, मतलब गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, अच्छा मौसम है। खैर अभी उस हिसाब से उतनी गर्मी नहीं हो रही है लेकिन उतनी नहीं है। अब ये है कि मई जून की गर्मी ज़्यादा खलती है। अभी तो खैर मौसम ऐसा हो रहा है तो इतना सही लग रहा है, ज़्यादा वैसा नहीं लग रहा है। आ चुकी हूँ अपनी प्यारी सी शॉप पर। आ गए थे कस्टमर, तो ये देखिए हमारे पास कस्टमर लेके आई थी, मतलब यही है ना, उनको थ्रेडिंग मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगी थी, तो बोली नहीं उन्हीं दीदी से बनवाओ चल के। तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब कस्टमर ये बोलता है ना और कस्टमर लेके आते हैं, तो मन को बहुत शांति मिलती कि हाँ हमारा काम भी अच्छा है। और वो देखिए मेरी रखी है पीको मशीन प्यारी सी। और मुझे ज़्यादा सिलाई तो नहीं आती, लेकिन मैं पीको फॉल वाला काम कर लेती हूँ। पीको फॉल से भी मैं अच्छा खासा अपना कमा लेती हूँ। फिर देखिए आ गई थी कटिंग, तो इनको फ्लावर कटिंग कटवानी थी, लेकिन इनको मतलब बहुत थोड़े बाल चाहिए थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कटिंग करूँ इनकी, लेकिन फिर भी मैंने कर ली, मतलब कम बालों में ही इनकी कटिंग मैंने कर दी थी और इन्हें बहुत अच्छी लगी थी कटिंग। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक आया है, ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन सामने से देखने में बहुत अच्छा लुक आया, तो मतलब इनके मन का हुआ था। मिलते हैं कल एक प्यारी से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको दिल से मेरा राधे राधे।